लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसले बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सिंह आपकी सेवा में डॉक्टर भैया का नया एपिसोड लेकर आया हूँ। डॉक्टर भैया शो के जरिए हम देश को कोरोना और मेडिकल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हैं। इस शो में हमारे खास मेहमान डॉक्टर सुमंत मिश्रा हैं। अभी ये कुवैत में रह रहे हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो दर्शकों नमस्कार, स्वागत और आदाब करते हैं हमारे डॉक्टर भैया डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी को। पिछले 2 एपिसोड में आपने देखा कि किस तरीके से हमको कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं और इस बार भी हम कुछ नए विषय के साथ आए हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। विक्रम भाई, आपको और आपके चैनल संवाद के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। डॉक्टर भैया इतना फेमस क्यों हो रहा है? हम ग्रासरूट लेवल पे अपने भाई और बहनों के दिल में वास करना चाहते हैं और उनकी जो पर्सनल इश्यूज हैं, जो इस टाइम पे कोविड-19 महामारी में पूरा विश्व ग्रसित है, तो हम उनको पर्सनल टच कर रहे हैं दिल में, एंडोकार्डियम जैसे बोलते हैं हम। और शायद इसीलिए दर्शक लोग हमसे एक तरह से पर्सनल गुफ्तगू और बैरियर खत्म हो गया है, तो पर्सनली वो बात कर रहे हैं, ओपनली सवाल पूछ रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी बहुत भाई का प्यार मिल रहा है। वाकई में डॉक्टर भैया, आप जिस तरीके से देशवासियों के प्रति आपका काम है और आप समर्पित है, वो बहुत ही सराहनीय है। तो हम कुछ सवाल इस बार और जानना चाह रहे थे आपके माध्यम से। पहला सवाल ये है हमारा कि देश में कोरोना की स्थिति बहुत ही गंभीर है, सिर्फ देश में ही नहीं पूरी दुनिया में, और तीसरी लहर भी अब आ चुकी है। तो इस तीसरी लहर की क्या खासियत है, इससे कैसे बचा जा सकता है, हम आपसे राय जानना चाह रहे थे। देखिए, हमें 1 साल से ज्यादा हो गए हैं और ये वायरस जो होता है, फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, नॉर्मल कोई भी वायरस होते हैं, तो उनका एक होता है कि वो जब उनको अलाउ किया जाए प्रोपेगेट करने का, फैलने का, चेन को ट्रांसमिशन होने का, तो वो हमेशा अपना शक्ल, अपना रूप बदलते हैं। उनको नया स्ट्रेन या वेरिएंट बोलते हैं। तो हमने देखा कि पहले जो अटैक था लास्ट ईयर, वो उसमें हमने नजात पाई, जीत पाई और कंट्रोल में रहे। लेकिन अब हम जब देख रहे हैं जो दूसरा वेव चला, तो ये वेव बिकॉज जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स थे पहले वाले वेव में अटैक हुए थे, उनके इम्यून सिस्टम डेवलप हुआ और उनके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुए, प्लस वैक्सीनेशन शुरू है 16 जनवरी से 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू है। तो उसमें जो नया, जब भी ये वायरस प्रोपेगेट करते हैं, वो देखते हैं अपॉर्चुनिटी। उन्होंने देखा अपॉर्चुनिटी कि अब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रहे हैं जो लोग पहले ग्रसित थे। जी। तो उन्होंने अपनी शक्ल बदली, जो वो एंटीबॉडीज को, बॉडी इंसान के एंटीबॉडीज को इवेज करने लगे, उनको चकमा देने लगे। और वैसे ही वैक्सीनेशन वाले जब हमने कराना शुरू कर दिया, तो वैक्सीनेशन को भी उन्होंने बाईपास करने के लिए अपना मैकेनिज्म बनाया। वायरस भी अपना मैकेनिज्म बनाता है। तो अब जो आए हैं स्ट्रेन, नए न्यू वेरिएंट्स आए हैं, डबल म्यूटेंट भी बोलते हैं, इंडियन वेरिएंट्स आए थे। जैसे कि हमने पहले देखा कि यूके वेरिएंट्स आए, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट्स आए, ब्राजीलियन वेरिएंट्स आए। अब यहाँ पे डबल म्यूटेंट इंडियन वेरिएंट्स के नाम से आ रहा है। तो इस वेरिएंट्स में यही आया कि उन्होंने अपनी तब्दीली की है, चेंजेस किए हैं, जिससे वो बाईपास कर रहे हैं ह्यूमन के एंटीबॉडीज मैकेनिज्म को और वैक्सीनेशन के मैकेनिज्म को कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत, फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्यादा विरुलेंट है, बहुत ज्यादा वो स्प्रेड कर रहे हैं, स्प्रेड की टेंडेंसी उनमें। और दूसरा हम देख रहे हैं कि वो यंग जनरेशन को भी, यंग एज वाले पॉपुलेशन को भी अटैक कर रहे हैं और उसमें सीवियर डिजीज हो रहे हैं, सीवियरिटी भी हो रही है और बहुत अनफॉर्चुनेट डेथ्स भी हो रहे हैं। तो ये इसके ऊपर ध्यान देना है। अभी रिसेंटली हमारे जो साइंटिफिक एडवाइजर्स हैं, जो कमिटीज हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि अब इस तरह से जिस तरह से चल रही है, तो थर्ड वेव इनएविटेबल है। उसको हम, उसके लिए गवर्नमेंट को और पॉलिसी मेकर्स को तैयार करना जरूरी है, क्योंकि
जिस तरह से ये फैल चुके हैं और पैथोजेंस वायरस जो है ये हिट एंड रन का टैक्टिक अप्लाई कर चुका है और इम्यूनिटी को ब्रीच कर रहा है, तो इस तरह से जो इतने सारे वेरिएंट्स हवा में फैले हुए हैं, तो थर्ड फेज आना इनएविटेबल है, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। बहुत सही आप जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर भैया। और एक सवाल है कि जिस तरीके से आज जो भारत के साइंटिस्ट जो मतलब पॉलिसी मेकर भी हैं और गवर्नमेंट को वो सजेस्ट भी करते हैं, उनका ये मानना था कि सरकार को तैयारियां तो करनी ही चाहिए, साथ ही साथ जनता को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना चाहिए। इसमें एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अभी हाल में ही देखा गया है कि भारत में ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम रही है या फिर ऑक्सीजन की कमी भारत झेल रहा है। ऐसे में जो गल्फ कंट्रीज हैं जिसमें कुवैत, यूएई और बाकी जो सऊदी अरब इस तरह के देश हैं, वो भारत की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। तो क्या ये भारत सरकार की एक राजनीतिक जीत है या फिर आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जीत है? हमने देखा कि ये महामारी जो है कोविड-19, जो नोवेल कोरोना वायरस सार्स कोवी-2 भी बोलते हैं इसको, जो कोविड-19 डिजीज करता है, ये एक वैश्विक वर्ल्ड की पैंडेमिक है। 11 मार्च 2020 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पैंडेमिक डिक्लेयर किया था, महामारी। तो इसमें ये चीज लोकल, रीजनल बैरियर, ज्योग्राफिकल बैरियर, कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन, इसमें मतभेद नहीं करता है, ये अपने स्टाइल से फैलता रहता है। तो हमें इसमें यूनाइटेड वी हैव टू राइज, हमें इसमें मिलजुल के काम करना पड़ेगा। और इससे हमने ये सोचा कि डिसजॉइंटेड वी फेल, अगर हम अलग अलग काम करेंगे हम फेल कर जाएंगे। तो इससे हमारी जो ट्रेडिशनल भारत की जो संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज लाइक ए फैमिली, ये इसमें काम आया। शुरू में भी हमने देखा कि मार्च अप्रैल में पिछले साल ही हमने 150 से ज्यादा राष्ट्रों को इंटरनेशनली हमने मेडिसिन भेजे, अलग अलग तरह के मेडिसिन भेजे, वैक्सीन अभी हमने 70-80 से ज्यादा कंट्रीज में भेजे, कितने सारे कंट्रीज में हमने फ्री में भी भेजे और बहुत सारे में वैक्सीन मैत्री के प्रोग्राम के हिसाब से भेजे, और पीपीई किट्स, फेस मास्क, टेस्टिंग किट्स, वेंटिलेटर्स बहुत सारे कंट्रीज को भेजे वंदे भारत विजन से। तो इसमें कोऑपरेशन की जरूरत होती है। अब देखिए, शुरू में इटली में एकदम से आ गया, तो उसकी कितनी मेडिकल फैसिलिटी कितनी टॉप की है, वहां पे आ गया। और एकदम से जब आता है किसी भी डेवलप कंट्री में, तो उसमें ओवरलोड हो जाता है, जो वहाँ की हेल्थ केयर स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होते हैं, ओवरलोड आता है। तो और वैसे ही अमेरिका में आया, तो वहां पे हमने शुरू में देखा, हमारे में अभी आया है। तो इस समय जो हमने पुरानी अपनी फॉरेन पॉलिसीज किए थे और वसुधैव कुटुंबकम का नारा प्रचंड किया था, उसको फॉलो करते हुए बाकी कंट्री ने भी देखा कि अब उनका रोल है, क्योंकि इस महामारी में कोई भी सेफ नहीं है जब तक कि दूसरा सेफ नहीं है। यानी कि देखना है कि सिर्फ हमारी कंट्री नहीं, बाकी को भी देखना है। तो ये उनको रियलाइज हुआ, वर्ल्ड को रियलाइज हुआ, और हमारी फॉरेन पॉलिसी का तो बहुत लोहा मानना ही पड़ेगा कि हमने भी रीच आउट किया। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने और फॉरेन मिनिस्टर जी ने भी आह्वान किया, हेल्प मांगा। देयर इज नो शेम, देयर इज नो हार्म इन आस्किंग फॉर हेल्प। हमने भी हेल्प किया वर्ल्ड का, अब हमारी बारी है, गॉड फॉरबिड ऐसा कुछ हो किसी के साथ। तो आया और बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने सपोर्ट किया। और अलग अलग कंट्रीज में, गल्फ की बताता हूँ, मिडिल ईस्ट की बताता हूँ, यूएई, दुबई, सऊदी अरेबिया, ये कुवैत में मैं हूँ, कुवैत में काफी अभी भी, जैसे कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में अदानी ग्रुप्स लेके गए और बहुत सारे एलएमओ, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाईज, और बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स है वो सब ऑक्सीजन सिलेंडर्स और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ये सब लेके गए। और कुवैत से तो अभी भी जा रहे हैं। नेबरहुड पॉलिसी शुरू में कुवैत में भी अप्लाई किया था प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी, और लास्ट ईयर अप्रैल में शेख सबा अल खालिद अल अहमद अल सबा जी प्राइम मिनिस्टर से बात हुई थी, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। फिर यहाँ पे रैपिड रिस्पांस टीम को बुलाया गया, इंडियन मेडिकल टीम आई रैपिड रिस्पांस, उन्होंने यहाँ के ट्रेन किया डॉक्टर्स को। और वैक्सीन मैत्री के तहत 1 फरवरी को 2021 में कोविशील्ड यहाँ पे आई, जिसमें लिखा हुआ था सर्वे भवन्तु सुखिनः या सर्वे सन्तु निरामयाः।
और इस साल इत्तेफाक की बात ये भी है कि भारत की 75वीं 75th इंडिपेंडेंस डे और 60वीं एनिवर्सरी 60th एनिवर्सरी इंडिया कुवैत डिप्लोमेटिक यानी 60वीं वर्षगांठ मना रहा है इंडिया और कुवैत। तो इसमें राजनीतिक संबंध डिप्लोमेटिक रिलेशन का, इसमें कुवैत कैबिनेट ने डिसाइड किया कि ऑक्सीजन सप्लाईज और रिलीफ आइटम्स इंडिया को भेजेंगे और उनके एक फ्रेमवर्क किया और उसके हिसाब से अभी शिपमेंट्स हुए, बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स गए हैं, कॉन्सेंट्रेटर्स गए हैं, वेंटिलेटर्स गए हैं, मेडिकल सप्लाईज गई हैं। हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कुवैत सरकार का। और INS कोलकाता आए, समुद्र सेतु सेकंड मेडिकल कंसाइनमेंट्स भी आज जा रहे हैं और INS कोची, INS टाबर भी लगे। यहाँ पे जो हमारे एम्बेसडर हिज एक्सेलेंसी श्री CB जॉर्ज जी हैं वो भी मीटिंग कर रहे हैं और हाल ही में मीटिंग किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ डॉक्टर अली फहद के साथ, और यहाँ पे जो रेड क्रिसेंट सोसाइटी उनसे भी मीटिंग किया और वहाँ पे भी कोऑपरेशन कुवैत की रेड क्रिसेंट सोसाइटी भी कोऑपरेट कर रही है स्टेट ऑफ कुवैत गवर्नमेंट के अलावा। तो मल्टीपल कोलैबोरेशन हो रही है और INS कोची, INS टाबर और INS कोलकाता ये सब असाइनमेंट्स लेके गए हैं। सऊदी अरेबिया में भी बहुत सारी मीट्रिक टन की लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन गए हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई, ये सब मिलके काम करे। तो यानी लग रहा है कि प्रॉपर वसुधैव कुटुंबकम का रोल हो रहा है और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो रही है। सो वी अप्रिशिएट, हम तारीफ करते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी की भी और यहाँ के सरकार की भी, कुवैत सरकार की भी। थैंक यू वेरी मच। हम आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि डॉक्टर भैया जिस तरीके से अपना संदेश गांव देहात में पहुंचा रहे हैं वाकई में काबिले तारीफ है। और लास्ट सवाल आपसे मैं बस एक सवाल है जो जनता की भी डिमांड है, वही मैं बस पूछ रहा हूँ। ये डॉक्टर भैया अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखते हैं और पूरे देश और दुनिया को कैसे पॉजिटिव रखते हैं? देखिए, अच्छे लोग जुड़ते गए बचपन से, मम्मी पापा ने, भाइयों बहनों ने और हमारे कल्चर ने अच्छी आदतें सिखाई और संस्कृत के हम श्लोक पढ़ते थे और सुभाषितानी पढ़ते थे। तो हम उन्हीं श्लोकों में अच्छे श्लोक निकाल के उसको अप्लाई करते थे और NCERT के बुक्स पढ़ते थे जिसमें जैसे बताया गया था युधिष्ठिर जी का एग्जाम्पल, सदा सत्य बोलो और सत्यमेव जयते। जब हमारी ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, जब हमारी ये बेसिक फाउंडेशन क्लियर है और हमारे पांव जमीन पे हैं, तो हम आर्टिफिशियल में नहीं रहेंगे और आर्टिफिशियल में नहीं रहेंगे तो हमें सुकून मिलेगा। तो वी हैव टू बी ऑन द ग्राउंड लेवल और हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्यार मोहब्बत से सबके साथ डील करना है और उसमें प्यार बढ़ता जाएगा और अच्छे लोग मिलते जाएंगे। जिंदगी थोड़े दिनों की, सबको चले जाना, हम सब मुसाफिर हैं, बट हमें प्यार मोहब्बत से बांट के जाएंगे तो प्यार और मिलेगा और आप जैसे अच्छे भाई लोग मिलेंगे और हमारी पूरी जनता, भाई बहन हमारे देश के, उनके लिए दिल धड़कता है हमेशा। हमारा प्रोफेशन भी ऐसा हो गया कि हमने जब प्रोफेशन चुना तो हमने यही बोला कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन, धर्म, वर्ण, जाति और लिंग, ये सब छोड़ के हम सबसे पहले सेवा करेंगे, सबकी सेवा करेंगे इंसानियत की। तो इससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है और जो सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको मिलियन दिनार, मिलियन रुपीस, मिलियन डॉलर से कंपनसेट नहीं किया जा सकता। जब आपके पास ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आप कभी भी उदास नहीं हो सकते, कभी भी डिप्रेस होते हैं, क्षण भंगुर हो सकता है, लेकिन बोलते हैं ना कि संशय आत्मा विनश्यति, हमें संशय नहीं करना है क्योंकि वो विनाश होता है। हमें पॉजिटिव होकर रहना है और हेल्प अच्छे नीयत से करना है तो पीपल विल लाइक इट, पीपल विल लव इट और अच्छे आप जैसे भाई बहन लोग मिलते जाएंगे और वी विल कीप सर्विंग द सोसाइटी और उससे पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी और नथिंग लाइक दैट, वो कंपनसेट किया नहीं जा सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और भाइयों और बहनों का। आप सबने जो प्यार दिया है ऐसा मिलियन दिनार में भी नहीं मिल पाएगा, मिलियन डॉलर